हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी। तो मैं आज आप सबसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं बाबर के इतिहास के बारे में। बाबर कैसा था, बाबर ने कैसे पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, मुगल अच्छे थे या बुरे, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मैं आपको बता दूं 1526 द बैटल ऑफ पानीपत, जब अपने देश के राजा ने अपने पड़ोसी राजा पर इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए मुगल बादशाह बाबर को इनविटेशन भेजा था और इस इनविटेशन को मुगल बादशाह बाबर ने मान लिया, क्योंकि मुगल बादशाह बाबर के पास ये एक अच्छा मौका था अपना कब्जा बढ़ाने के लिए। मुगल बादशाह बाबर ये जानते थे कि भारत के राजा आपस में ही लड़ते रहते हैं, आपस में ही गद्दी के लिए लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एक अच्छा मौका था कि वो अपना कब्जा बढ़ा सकते थे, जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता था। बाबर ने इनविटेशन स्वीकार करते ही फैसला लिया इब्राहिम लोदी पर हमला बोलने का और आ गया अपने हाईटेक हथियार लेके, जिसमें तोपें थीं, जिससे पहले आज से पहले भारत के राजाओं ने या सैनिकों ने कभी तोपें नहीं देखी थी, जिसके वजह से इब्राहिम लोदी को हरा दिया बाबर ने और आखिरकार बाबर कामयाब रहा दिल्ली के तख्त पर कब्जा जमाने का। ये पहली बार नहीं था जब बाबर ने किसी राजा को हराया या किसी राज्य पर कब्जा किया। इससे पहले भी बाबर ने 4 राज्यों पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पर कब्जा जमाने के बाद शुरू होता है मुगलों का शासन। भारत के राज्यों पर मुगलों की जीत का सबसे बड़ा कारण था भारत के राजाओं की आपसी लड़ाई, आपसी अनबन। भारत के राजा आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसका फायदा उठाया मुगलों ने। बाबर उर्फ उस्ताद अली कुली जंगीज खान और तैमूर के वंशज थे। बाबर को दुनिया का सबसे खतरनाक व क्रूर राजा कहा जाता था, क्योंकि बाबर बचपन से ही बहुत पराक्रमी थे। 12 साल की उम्र से ही बाबर ने अपने पिता की राजगद्दी संभाल ली थी और 23 साल की उम्र तक 2 देशों यानी काबुल और अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया था। जिसके बाद कई लड़ाइयाँ लड़ते हुए एक समय आया जब हुई पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने भारत पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। जैसा कि कहा जाता है, बाबर जितना ही क्रूर था अपने दुश्मनों के लिए, उससे ज़्यादा ही दयावान था अपनी प्रजा के लिए। पानीपत की लड़ाई में लूटा हुआ सारा खजाना उसने अपने सैनिकों और सहयोगियों पर खर्च कर दिया था।